आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं। 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 91 तथा 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? जो संख्या एक से कटे या खुद के अंक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 91 तथा 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है ना? 91 और 100 के बीच में तो 92 तो अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि वो 2 से भी कट जाएगा। 92 जो है 1 से कटेगा ही, 93 से कटेगा ही और 2 से भी कट जाएगा। 93 तो होगा नहीं, क्योंकि 93 3 से कट जाएगा, है ना? 94 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से कट जाएगा। 96 भी नहीं होगा, 2 से कट जाएगा। 97, 98 भी नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा। तो आखिर होगा क्या? तो होगा वो 97, 97। 97 ही 91 तथा 100 के बीच एक ही अभाज्य संख्या है, जो खुद से कटेगा या एक से ही कटेगा, कोई तीसरा संख्या इसको नहीं काट सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? 91 तथा 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो एक अभाज्य संख्या है। वो कौन है? वो है 97। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। कहता है कि 0.4, 0.04, 0.004 और 4 का गुणनफल कितना है। गुणनफल जैसे मान लीजिए 2 को 3 से गुना किए तो कितना होगा? 6। इस 6 को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुणनफल। गुना करने के बाद जो हमको फल आता है उसको गुणनफल कहते हैं। तो इस सब को गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो फल आएगा वो हमसे पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक गुना कीजिए। 0.4 गुना 0.04 और गुना 0.004, है ना? जैसे लगता है कि बहुत समय लगेगा इसको गुना करने में, लेकिन ऐसा है नहीं। आप क्या कीजिए, इस 4 को, इस 4 को और इस 4 को गुना कीजिए। 4 चौक 16 और 16 चौक 64। 64 लिख दिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, 3 और 2 5 और यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है। तो 5 और 1 6 अंक बाद दशमलव होगा। यहाँ 2 अंक है, 3 4 5 6, 3 2 5 1 6 अंक बाद दशमलव और यहाँ 0 दे देंगे। उसके बाद क्या है? 4 है तो गुने 4। उसके बाद इस सब को आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। 4 चौक 16, 6 हाथ में बचा 1, 4 छक 24 हाथ में 1 था, 25 का 5 हाथ में बचा 2। 4 को 0 से गुना करेंगे होगा 0, लेकिन हाथ में 2 है तो 2 लिखेंगे। 4 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 को 0 से गुना करेंगे 0, दशमलव 0। इसका सही जवाब हो जाएगा 0.0000256। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान था, बहुत कम समय में इसको बना लिए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी साथी नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। श्रीमती आरती ने 75 पेंसिल तथा 60 रबर अपने विद्यार्थियों में समान रूप में बांटे। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? समान मात्रा में बांटा है क्या? पेंसिल तथा रबर अपने विद्यार्थी में। तो कह रहा है कि उसकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मौसौ निकाल लेंगे। 60 में 75 से, सॉरी, मौसौ निकालेंगे तो बड़ा वाला संख्या में छोटा वाला संख्या से भाग लगाएंगे। ठीक है, 60 इकाई 60, यहाँ बचा 5, 7 में 6 घटेगा 1 और ये 60 यहाँ उतार दीजिए। 15 चौके 60, मौसौ क्या होगा? 15। मतलब उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? तो उनकी कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। अब हम लोग इसको देख लेते हैं और अच्छा से। 75 पेंसिल है और 60 रबर है। टोटल मिला के कितना सामान हो गया? 5 और 7 6 13, 135। ठीक है, 15 विद्यार्थी है। अब 135 मतलब पेंसिल और रबर दोनों मिला के 135 सामान है। अब 15 विद्यार्थी में बांटना है
तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितना मिलेगा? तो 135 में आप 15 से भाग लगा दीजिए। 15 8 120, 15 नमा 135, मतलब 15 विद्यार्थी को 9 सामान मिला होगा। 15 विद्यार्थी का कितना कितना सामान मिला होगा? 9 सामान मिला होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है 800 तथा 900 के बीच की कौन सी संख्या 13 तथा 17 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है? 800 तथा 900 के बीच कौन सी ऐसी संख्या जो 13 से भी कटेगा और 17 से भी कटेगा, दोनों से कटेगा? तो 13 गुने 17, 7 तिया 21 के एक हाथ में बचा दो, 7 इकाई 7 और 2 9, 1 तिया 3, 1 इकाई 1, 1 9 3 12 के 2 हाथ में बचा 1, 1 1 2। 13 और 21 का जो हम लोग गुना किए 221 आया, मतलब इसका एलसीएम निकालते, लेकिन एलसीएम निकलेगा नहीं, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? गुना करते हैं। जैसे 13 और 17 दोनों से कटने वाला कौन सबसे छोटा संख्या है? इसका तो एलसीएम निकलेगा नहीं, इसलिए इसका क्या किए हम लोग? गुना कर दिए। एलसीएम जब नहीं निकलता है, कम से कम दो संख्या कटना चाहिए, नहीं करता है तो क्या करते हैं? जैसे कि मान लीजिए 2 और 4 और 3, अब इसका कहेगा एलसीएम निकालने के लिए, तो 3 संख्या है तो कम से कम 2 संख्या क्या होना चाहिए? कटना चाहिए किसी भी आभा संख्या से। अगर कट गया तो ठीक है, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4 और 3 नहीं आता है 2 के टेबल में। अब यहाँ देखिए 3 संख्या तो है, लेकिन कम से कम किसी भी आभा संख्या से 2 संख्या कटना चाहिए। अब 2 से 2 कट रहा है तो 3 नहीं कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है तो 2 नहीं कट रहा है, एक का तो कोई वैल्यू नहीं है एलसीएम में, है ना? तो क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो दूना 4 तिया 12। अगर यहीं पर ऐसा रहे, अगर यहीं पर आपको दे दिया जाता कि 2 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या करते? आप जो है देखते कि कम से कम 2 संख्या कट रहा है या नहीं, किसी भी आभा संख्या से नहीं कट रहा है, तब क्या करते हैं? सबको आपस में गुना करते हैं। 2 तिया 6 5 6 30। यहाँ भी वही हाल है, 13 और 17 का हम लोग एलसीएम निकालते, क्योंकि जो है 13 और 17 दोनों से कट जाता है ना, तो एलसीएम निकालते, लेकिन एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या किए? गुना किए, और गुना किए तो 221 आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 221 से भाग लगा देंगे किस में? 900 में। 2 तिया 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 10 में से 3 गया 7, ये बचा 9 में से 3 गया तो 2 चौके 8, 4 बार में लग सकता। 4 इकाई 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 10 में से 4 गया 6, बचा यहाँ कितना? 9 में से 8 गया 1 और ये कट गया 16, 16 एक्स्ट्रा है। तो 900 में हम लोग क्या करेंगे? 16 घटा लेंगे। 10 में से 6 घटेगा 4, और ये इसको दिया होगा तो 10 हुआ होगा, और ये इसको दिया होगा तो 10 हुआ होगा ये, और ये 9, 9 में से गया 8 और ये 8, 884। 800 तथा 900 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 तथा 17 दोनों से कट जाएगा? तो वो है 884। 884 ऑप्शन नंबर डी। 884 ऑप्शन नंबर डी। अब 884 में हम लोग 13 से भाग लगाते हैं, पूरा पूरा कटना चाहिए। फिर 884 में 17 से भी भाग लगाएंगे तो क्या होना चाहिए? पूरा पूरा कटना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 हो जाता है, 13 6 78, ये 0, 8 में 7 गया 1 और यहाँ 4, 13 7 91, 13 8 104, 13 तो 884 काट दिया। अब 17 भी 884 को पूरा पूरा काट देगा। 17 पचे 85, 8 में से 5 घटेगा 3, ये कट जाएगा, और ये 4, 17 दूनी 34, काट दिया ना। तो 800 तथा 900 के बीच कौन सी संख्या 13 तथा 17 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है, मैंने दोनों से पूरा पूरा कट जाता है, तो वो है 884। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बॉल पेन का मूल्य 25 रुपया से बढ़कर 30 रुपया हो गया, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हुई। 25 रुपया उसका कीमत था, और कितना रुपया बढ़ गया ज्यादा?
₹5 ज्यादा बढ़ गया तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, तो ₹5 बढ़ गया ज्यादा, था कितना? ₹25। प्रतिशत वृद्धि के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना, 25 चौके 100, 5 चौके 20, 20% इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना रुपया? ₹25 से बढ़कर ₹30 हो गया, मतलब कितना रुपया बढ़ गया? ₹5 बढ़ गया, ठीक है। और क्रय मूल्य प्रतिशत वृद्धि, मतलब समझिए कि हम लोग जो है सो हमेशा जो है प्रतिशत वृद्धि या हानि जो है किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर, ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल। 5, 0, 9, 3 और 8, ये 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिया हुआ अंकों द्वारा बनी 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर क्या है? 5, 0, 9, 3 और 8, ये 5 संख्या दे रखा है और इससे कह रहा है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालने के लिए। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ये सबसे बड़ी संख्या है। इस सभी अंक से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। अब छोटी संख्या हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले जीरो तो लेंगे नहीं, क्योंकि जीरो लेंगे तो उसका कोई वैल्यू होगा नहीं। इसमें सबसे जीरो से हल्का बड़ा क्या है? 3। अब जीरो ले लीजिए। अब क्या करेंगे? अब उससे जीरो से हल्का बड़ा क्या है? 5। उससे हल्का बड़ा क्या है? 8। उससे हल्का बड़ा क्या है? 9। 30,589। इससे छोटा अब इस पांचों अंक से सबसे छोटी संख्या मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 3 जीरो अगर 8 देते हैं और 5 9 देते हैं तो 859 हो जाएगा। 30 जीरो 9 8 5 देते हैं तब 30,985 हो जाएगा। यहाँ 30,589 है तो यही होगा, है ना। अब इसका अंतर कहा, का अंतर कहा है तो क्या करेंगे? हम लोग घटा लेंगे। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 8 जाएगा ना, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 5 जाएगा ना, 14 में से 5 घटेगा 9, ये 7 और 9 में से 3 घटेगा 6, 67,941। 67,941 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। संख्या क्रम 2013, 2005, 1997, यहाँ पर ऐसा कौन सा अगला पद होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। 2013 में, अब यहाँ देखिए 13 है, उसके बाद 5 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? घट रहा है ना। कितना घट रहा है? तो 2013 में 2005 घटाइए, 13 में से 5 घटेगा तो 8, ये किसको दे दिया तो हो गया 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 कट जाएगा, सिर्फ बचा क्या? 8। चलिए 2013 में हम लोग 8 घटाते हैं तो 2005 आता है, तो 2005 में 1997 घटा देंगे तब कितना का अंतर आएगा? 2005 है ना। अगर 2005 में हम लोग 2005 में फिर 8 घटाते हैं तब कितना आता है? 5 में से 8 जाएगा ना, एक इसको देंगे, 15 में से 8 गया तो 7, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और यहाँ हो गया 1, 1997। तब 2005 में भी अगर 8 घट जाता है तो हो जाता है 1997। अब 1997 में हम लोग क्या करेंगे? 8 घटा लेंगे, 17 में से 8 गया 9, ये 8, ये 9 और ये 1, 1989। 1989 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और इससे बेहतर बेहतर क्वेश्चन लाऊं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 का 100% प्लस 200 का 1% का मान है, तो 2 का मैंने गुना 100% का मतलब 100 अब बट्टा 100 प्लस 200 का 1%, 1% का मतलब 1 बट्टा 100, ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। तो 2 को गुना करेंगे 1 से क्या होगा? 2 ही होगा, प्लस 100 का 100, 100 दूनी 200,
दो इकाई दो, और दो दो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सीमा ने 5 चॉकलेट ₹2.50 प्रति चॉकलेट तथा 27 टॉफियां 0.75 प्रति टॉफी के भाव से खरीदी। उसने दुकानदार को एक 50 का नोट दिया, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। मैंने 5 चॉकलेट ₹2.50 प्रति चॉकलेट, मतलब एक चॉकलेट का दाम जो है ₹2.50 है, ₹2.50 है। तो 5 चॉकलेट खरीदी है तो उसका कीमत कितना होगा, तो 5 10 गुने ढाई, 5 को 0 से गुना करेंगे होगा 0, 5 25 को 5 हाथ में बचा 2, 15 10 2 12, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे। एक चॉकलेट का दाम ₹2.50 है तो 5 चॉकलेट का कीमत कितना होगा, 12.50 रुपया। ठीक है। उसके बाद कहता है 27 टॉफियां खरीदा, प्रति टॉफी मतलब 0.75 प्रति टॉफी के भाव से खरीदी है। तो एक टॉफी का दाम 0.75 है, तो 27 ट्रॉफी का दाम 27 गुने 0.75, तो 0.75 में हम लोग 27 से गुना करेंगे। 7 5 35 का 5 हाथ में बचा 3, 7 7 49 और 3 52 को 2 हाथ में बचा 5, 7 को 0 से गुना करेंगे होगा 0, लेकिन हाथ में 5 है तो क्या देंगे 5। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में बचा 1, 7 दूनी 14 1 15 5 हाथ में बचा 1, 2 1 2 को 0 से गुना करेंगे होगा 0, लेकिन हाथ में 1 है तो 1 देंगे। 5 2 5 5 10 के 0 हाथ में बचा 1 1 2, 2 अंक बाद दशमलव, हम भी 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे। तो 27 ट्रॉफी का कीमत कितना हो गया 20.25, और 5 ट्रॉफी का कीमत 12.50। टोटल कितना रुपया खर्चा किया के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 5 5 2 7, यहाँ 2 2 1 3, 32.75 रुपया क्या किया वो खर्चा कर दिया। उसके पास था कितना, उसके पास था 50, मतलब 50 रुपया का नोट दिया है तो दुकानदार उसको कितना रुपया लौटाएगा। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें दशमलव है तो 50 को हम लोग 50 दशमलव, दशमलव के बाद दो संख्या है तो हम भी दशमलव के बाद दो संख्या दे सकते हैं। ये 85 है क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ दशमलव के सामने दशमलव, इधर 32 है और इधर 75 है। अब इसको घटाएंगे, ये इसको देगा ये होगा 10, ये इसको देगा ये होगा 10, ये होगा 9, ये इसको देगा ये होगा 10, ये होगा 9। 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 7 घटेगा 2, 9 में से 2 घटेगा 7, और ये 4 में से 3 घटेगा 1। 17.25, 17.25 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, कहता है 8.25 मीटर का 75 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। सबसे पहले मीटर को हम लोग किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। 8.25 मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 8.25 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 8.25 इकाई 8.25 छोड़िए 825, मानिए 825 इकाई 825। उसके बाद क्या है, 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ रख दीजिए। यहाँ देखिए 2 अंक बाद दशमलव है, हम भी 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, कितना हो जाएगा 825 सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है कि 825, अब ये 8.25 मीटर नहीं रहा, अब ये हो गया 825 सेंटीमीटर। 825 सेंटीमीटर का 75 सेंटीमीटर कितना परसेंट हो गया, 75 सेंटीमीटर कितना 825 का कितना परसेंट, तो 100 से गुना। ठीक है। 25 या 75, 25 या 75 बचा कितना, तो 75 5 80 और 2 82, 7 5 25 या 75, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, मतलब 100/11 परसेंट में बदलना है, 100/11%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए,
यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का आधा है तो प्रतिशत हानि है। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का आधा है, तो क्रय मूल्य हमको मालूम नहीं है। क्रय मूल्य बराबर हम क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे x। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का आधा है, तो क्रय मूल्य का आधा। आधा का मतलब समझते हैं ना, 2 से भाग लगाना पड़ता है। जैसे कह देंगे 12 का आधा क्या होगा, 12 को 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 6। 20 का आधा क्या होगा, तो 20 में 2 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 10। 20 का आधा 10। ठीक है, तो इसीलिए जो है आधा कहेगा तो किससे भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का आधा है, तो प्रतिशत हानि क्या है। अच्छा, प्रतिशत हानि पूछा गया है। हानि बराबर क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए हानि बराबर होता क्या है। हानि होता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि हम 5 रुपया का मेरा क्रय मूल्य जो है क्या है, क्रय मूल्य जो है मेरा 5 रुपया है। अब विक्रय मूल्य जो होगा वो अगर 5 रुपया हम कोई सामान खरीदे और 3 रुपया में बेच दिए तो हमको हानि होगा या लाभ, तो आप कहिएगा हानि होगा। कितना का हानि होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा 5 है, अब विक्रय मूल्य मेरा 3 है, 5 में से 3 घटेगा तो 2 रुपया का हानि हो गया। तो हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम लोग यहाँ हानि निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग हानि निकालेंगे। हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है मेरा x, विक्रय मूल्य है x बट्टा 2। अब यहाँ इसके नीचे एक दे सकते हैं, भिन्न का घटा बना देंगे इसको। 1 और 2 का एलसीएम होगा 2। 1 दूना 2, तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x माइनस 2 इकाई 2, तो x इकाई x। 2x में से x घटेगा कितना बचेगा, x बट्टा 2। हानि मेरा हो गया x बट्टा 2। अब कह रहा है प्रतिशत हानि है। सबसे पहले तो हम हानि निकाल लिए। अब प्रतिशत हानि निकालने के लिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना क्या, 100। हानि मेरा है कितना, हानि मेरा है x बट्टा 2। एक्स बट्टा हानि है। अब ये क्या है मालूम है, ये है भाग का चिन्ह। x बट्टा 2 में भाग लगा देंगे किससे, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य मेरा है कितना, x है, अगुना 100। इसके नीचे एक दे दे, भिन्न का भाग बन गया। अब भिन्न का भाग बन गया तो इसको हम लोग क्या गुना में बदलेंगे, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचा, गुना 100। ये एक्स कट जाएगा। 100 में 2 से भाग लगाएंगे, 200 को कितना बार में काट देगा, 50 बार में काट देगा। तो हानि परसेंट कितना होगा, 50%। यहाँ पर परसेंट होगा। ठीक है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा, 50%। ठीक है, 12 नंबर देखिए। एक कक्षा में 80 छात्र हैं जिनमें 2/5 भाग लड़के हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। तो 80 छात्र में 2/5 भाग लड़का है, तो 5 इकाई 5 बचा कितना, 3 जीरो 5 छके 30, 16 दूनी 32 लड़का। लड़का कितना है, 32। तो 80 मतलब 80 छात्र में से अगर 32 लड़का घटा देंगे, निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या होगा, तो टोटल विद्यार्थी में से लड़का की संख्या घटा देंगे, क्या होगा, 10 में से 2 घटेगा 8, बचे यहाँ 7, 7 में से 3 घटा 4। लड़कियों की संख्या 48, 48। लड़कियों की संख्या कितनी है, हमसे पूछा है कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, वो है 48। अगर पूछता लड़कों की संख्या क्या है, तो क्या बताते, 32। 13 नंबर सवाल देखिए। 5 सप्ताह तथा 12 दिन में कुल कितने घंटे हैं। 5 सप्ताह, एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो 5 सप्ताह में तो 5 × 7 इक्वल टू 35 दिन। 5 सप्ताह में कितना दिन होगा, 35 दिन होगा। 35 दिन और प्लस 12 दिन, कितना दिन, 5 × 2 = 7 और 3 × 1 = 4, 47 दिन।
टोटल 47 दिन में कितने घंटे होंगे? टोटल 47 दिन में कितने घंटे होंगे? एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 47 दिन में कितना घंटा होगा? 47 को 24 से हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 47 को 24 से गुना कर देंगे। 4 7 28 का 8 हाथ में बचा 2, 4 चौक 16 और 2 18, 7 दूनी 14, 4 हाथ में बचा 1, 2 चौक 8 और 1 9, ये 8 8 4 12 2 हाथ में बचा 1 9 10 1, 1128 घंटा। 1128 घंटा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तेरह था, अब 14 हो। 14 नंबर सवाल देखिए, किसी राशि में से एक लड़के ने 1/2 भाग खर्च कर दिया तथा फिर शेष राशि का 1/6 भाग खर्च किया। यदि अब उसके पास 25 रुपया बचे हो, उसके पास कुल राशि कितनी थी? उसके पास कुल राशि कितनी थी? मान लीजिए किसी राशि में से एक लड़के ने 1/2 भाग खर्च कर दिया। वो राशि क्या है हमको तो पता ही नहीं है। हम क्या मान लेंगे कि माना राशि बराबर कितना? x रुपया। ठीक है। अब कहता है कि एक लड़के ने किसी राशि में से एक लड़के ने 1/2 भाग खर्च कर दिया। अब वो राशि हम क्या मान लिए? x। तो x का 1/2 भाग खर्च कर दिया, मतलब कितना खर्च कर दिया? इसके नीचे एक रख लीजिए, x का है x/2। x/2 भाग क्या कर दिया? खर्च कर दिया। ठीक है। उसके बाद कहता है तथा फिर शेष राशि का। अब शेष राशि बचा कितना है? तो टोटल राशि मेरा ये है और इतना खर्च कर दिया, तो इसमें से इसको घटा देंगे तब तो हमको पता चलेगा कि अब बचा कितना है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास 10 रुपया है, अगर 2 रुपया हम खर्च कर दिए, तो शेष राशि मेरा है कितना? तो 10 में से 2 घटाएंगे तब तो हमको पता चलेगा शेष राशि कितना है ना? तो मेरे पास राशि ये है जिसमें से हम इतना खर्च कर दिए। इतना क्या किए हैं? खर्च कर दिए हैं। तो शेष मेरे पास है कितना? तो टोटल जो राशि है उसमें से इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा जो खर्च किए हैं। तो शेष राशि क्या है? शेष राशि टोटल राशि में से जो खर्च किए उसको हटाना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। 2 एक कैल्शियम 2, 1 दूना 2, तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x माइनस x, 2x में से x जाएगा तो एगो x बट्टा 2। शेष राशि बचा कितना है? तो x/2। अब कहता है तथा फिर शेष राशि का 1/6 भाग खर्च किया। शेष राशि क्या है हमको पता चल गया। शेष राशि है मेरा x/2। तो x/2 का मैंने गुना 1/6 भाग खर्च किया, तो x/6 दूनी 12। शेष राशि का खर्च किया, यहाँ भी खर्च किया है और ये भी खर्च ही किया है। ये दोनों क्या किया है? खर्च किया। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। किसी राशि में से एक लड़के ने 1/2 भाग खर्च कर दिया। मान लीजिए वो राशि है x और उस राशि का 1/2 भाग खर्च किया, तो x का 1/2 क्या होगा? x इकाई x और 2 इकाई 2, इतना खर्च कर दिया। ठीक है। फिर कहता है कि फिर शेष राशि का 1/6 भाग खर्च किया। सबसे पहले शेष राशि बचा क्या है वो तो हमको मालूम होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? टोटल राशि में से जो खर्च किया उसको निकाल देंगे तो हमको शेष राशि पता चल जाएगा। तो टोटल राशि मेरा है x, उसमें से जो खर्च किए उसको घटा दिए तो हमको शेष राशि बच गया कितना? x/2। ठीक है। हमसे कहता है कि फिर शेष राशि का 1/6 भाग खर्च किया। अब हमको शेष राशि पता चल गया। अब इसका शेष राशि का 1/6 भाग खर्च कर दिया। कितना खर्च किया? x/12 खर्च कर दिया। ठीक है। तो अब हमारे पास बचा कितना? तो मेरे पास टोटल राशि x था। ठीक है। उसमें से घटा देंगे कि कौन सी घटा देंगे? तो जो जो खर्चा किए हैं वो घटा देंगे, तो मेरे पास अब क्या शेष बचा है राशि वो तो पता चल जाए। तो घटा देंगे किसको? x/2 ये भी खर्च किए हैं, अब प्लस ये भी खर्च किए हैं। ये दोनों को आपस में एक जगह जोड़ लेंगे तब ना पता चलेगा
कि हम कितना खर्चा किए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया है, ठीक है। एक बार हम 2 रुपया खर्चा किए और एक बार हम 3 रुपया खर्चा किए। तो 10 में से घटाएंगे कितना, तो 2 + 3। एक बार 2 रुपया खर्चा किए, एक बार 3 रुपया खर्चा किए। 10 माइनस और 2 3 5, तो 10 में से 5 घटेगा तो कितना बचा, 5, है ना। इसी तरह हम लोग एक बार x/2 खर्चा किए हैं और एक बार जो है x/12 खर्चा किए हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे तब तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल हम खर्चा कितना किए हैं, ठीक है। तो 10 रुपया में एक बार 2 रुपया खर्चा किए तो बचा 8 रुपया। फिर 3 रुपया खर्चा किए तो बचा, 8 में से 3 घटेगा तो 5। यहाँ भी 5 आ गया। कैसे आया, टोटल राशि में से घटा देंगे, जो जो खर्च किए उसको जोड़ लेंगे और जब ये जोड़ के बाहर आएगा तो उसके सामने माइनस है, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग वही किए हैं कि टोटल राशि में से घटा दिए, जो जो खर्च किए हैं वो दोनों को एक जगह जोड़ लेंगे, ठीक है, ताकि हमको ये पता चल जाएगा कि हम टोटल खर्च किए कितना थे। और जो मेरे पास है उसमें से जो खर्च किए हैं टोटल उसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, मेरे पास शेष राशि बच जाएगा। मेरे पास शेष राशि बच जाएगा। 2 बार खर्चा करने के बाद का राशि हमको बच जाएगा। तो x माइनस, सबसे पहले 2 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12। 2 6 के 12, तो 6 का x से गुना करेंगे 6, प्लस 12 का 12 तो x का x। x माइनस 6x और 1x कितना x, 7x/12। 7x/12, इसके नीचे 1 रख दीजिए, ये बन जाएगा क्या, ये बन गया भिन्न का घटा। 1 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 1 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 में 1 से भाग लगाएंगे, 1 12 को कितने बार में काट देगा, 12 बार में। तो 12 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 12x माइनस 12 का 12 तो 7x का 7x। 12x में से 7x घटेगा तो कितना x बचेगा, 5x/12। कितना बचेगा, 5x/12। ये मेरा शेष बच गया, 2 बार खर्चा करने के बाद बच गया, ठीक है। अब वो कहता है कि यदि अब उसके पास 25 रुपया बचा हो, है ना, तो उसके पास कुल राशि कितनी थी। 2 बार खर्चा करने के बाद अब मेरे पास इतना बच गया है और रुपया में कहता है 25 रुपया बच गया है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। के नीचे 1 रख देते हैं। 5 को x से 5x को 1 से गुना करेंगे तो 5x होगा। अब 25 को 12 से गुना करेंगे तो 12 गुना 25। चलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। बचा मेरे पास कितना, 5x/12 इतना बचा, और रुपया में कितना है 25। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 5x इकाई 5x, अब 12 गुना 25 या 25 गुना 12 लिख दी। 5 जो है x से गुना हो रहा है तो बराबर को उस साइड जाएगा, कितना होगा, बट्टा के नीचे चला जाएगा। 5 25, x बराबर 12 पंचे 60। मेरा राशि था कितना, 60 रुपया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग इसको चेक करके देखेंगे। मेरे पास टोटल राशि क्या था, मेरा 60 रुपया था, ठीक है। 60 रुपया था मेरे पास, जिसमें से कहता है एक लड़के ने 1/2 भाग खर्च कर दिया, तो 1/2 कितना होगा, 30 हो जाएगा। 2 जो है 60 को 30 बार में काट देगा, 30 इकाई 30, ठीक है। 60 रुपया में से मेरा जो राशि था वो 60 रुपया था। खर्च कितना कर दिया, खर्च किया वो 30 रुपया। बचा कितना, 60 में से 30 घटा देंगे तो बचा 30 रुपया। ये शेष राशि है, शेष बचा हुआ राशि है। अब कहता है फिर शेष राशि का 1/6 भाग खर्च कर दिया। शेष राशि है मेरा 30 रुपया, इसका 1/6 खर्च कर दिया। 6 इकाई 6, 6 5 30, 5 इकाई 5 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है। जब 30 रुपया बचा हुआ था, इस 30 में से 5 रुपया फिर खर्चा कर दिया, तब बचा कितना, 25 रुपया। और यहाँ कह रहा है कि यदि अब उसके पास 25 रुपया बचा हो,
सही बात बोल रहा है। यहाँ भी 25 आ रहा है और यहाँ भी कह रहा है 25 रुपया बचा। तो उसके पास कुल कितनी राशि थी? तो उसके पास रियल में कितना रुपया था? 60 रुपया था। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी साथी इस क्वेश्चन को हल किए होंगे, आपको बताना है कि 15 में से कितने सवाल का जवाब आप लोग सही सही आपको आता था, सही सही आप लोग इसका जवाब दिए। एक फल विक्रेता ने 100 के 1 दर्जन संतरे बेचकर 20 रुपया का लाभ कमाया, उसका प्रतिशत लाभ है। मतलब 100 रुपया में 1 दर्जन संतरा जब बेचा तो उसको 20 रुपया का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? कितना में खरीदा होगा? 80 रुपया में खरीदा होगा, तब ना 100 रुपया में बेचा है तो 20 रुपया का लाभ हुआ होगा। ठीक है, लाभ जो है उसको कितना हुआ? लाभ हुआ है उसको 20 रुपया का। तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य अगुने 100। तो लाभ मेरा है कितना? 20, क्रय मूल्य मेरा है 80 अगुना 100। तो 20 चौके 80, 4 जो है 100 को कितना बार में काट देगा? 25 बार। 25%। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 15 सवाल में कितने सवाल का जवाब आप जानते थे, इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। थैंक यू।